तो गाइस वीर जी का आया था फोन। जा रही हूँ बुआ जी के घर, देखते हैं क्यों बुलाया है। तो गाइस यहाँ मेरा चिया सीड की ड्रिंक तैयार है। अब मैं इसमें नींबू मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पी रही हूँ गाइस। ये बहुत अच्छा है, वेट लूज करता है, मैंने यूज़ किया है। तो गाइज यहाँ पे चाय बन गई। तो गाइज हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है, बाबा जी को जोत जल चुकी है, भाई ने पूजा कर ली है। बाबा जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, वाहिगुरु जी मेहर करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? आप सब तुसीं सारे वधिया हो गए, मैं भी वधिया हाँ। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो धुप और गर्मी नो मारो गोली। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कितना जाता है, मतलब चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उठ तो मैं चुकी हूँ, आपको लग ही रहा होगा मैं एकदम तैयार हूँ। मैंने ब्रश सब कर लिया है, चाय भी बन गई है। बस अब मुझे पीनी है चाय। क्या पीनी है? चाय। चाय पीने में देरी क्या करते हैं, चलिए आते हैं किचन में। तो फटाफट मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए देखते हैं गाइज, आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। मैं अब चाय पीने जा रही हूँ। तो गाइज आज मुझे पीनी है अकेले चाय, क्योंकि सिमर चला गया शॉप पे। पापा का फ़ोन आ गया था, पापा ने बुला लिया तो वो फटाफट चला गया। आज उसने चाय भी नहीं पी, तो मैं तो पीऊँगी ना। वो बिना चाय के भी रह लेता है, बट मैं बिना चाय के नहीं रह सकती। चीयर्स। तो गाइस जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ या मेरे घर में ज़्यादा चाय बनती है, मैं उनको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस जिस बर्तन में मैं चाय बनाती हूँ उस बर्तन में चाय मैं जूम करके दिखाती हूँ, इसलिए चाय ज़्यादा दिखती है। वैसे मैं इतने छोटे कप में चीप चाय पीती हूँ, ये नॉर्मल कप है, नॉर्मल कप में सब चाय पीते हैं। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बट मैंने सिर्फ आपको कैजुअली आंसर दिया, क्योंकि इवन मुझे सब ने कमेंट किया कि आप चाय बहुत बनाते हो। तो मैंने सिर्फ डाउट क्लियर किया कि नहीं, मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं जूम करके बनाती हूँ। तो वो बर्तन में लगता है कि आप बहुत क्वांटिटी में चाय है, इसलिए मैंने आज आपको बोला कि मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं बनाती और नॉर्मल कप में मैं चाय लेती हूँ। ये आपको बेसिकली इतना छोटा कप है जो सबके घरों में होता है, तो मैं वो उतनी चाय पीती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ सिर्फ 2 टाइम्स, मॉर्निंग में और इवनिंग में। दैट्स इट। इतनी भी लवर नहीं हो कि प्रॉपर पर डे दिन भर मेरी चाय चलती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। अगर मैं चाय इतना ज़्यादा पीती तो मैं इतनी गोरी होती नहीं ना गाइज। गाइज जोक्स अपार्ट, चलिए पीते हैं चाय। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो गाइज ये है मेरी चाय एंड विथ टेस्टी नमकीन। बहुत टेस्टी नमकीन है गाइज। इसका पैकेट का नाम है खुशहाल नमकीन। बहुत टेस्टी होती है, इवन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। तो गाइज बैठने से कोई मतलब नहीं है, तो काम का दूसरा नाम है झाड़ू पोछा। तो चलिए करते हैं झाड़ू पोछा। तो गाइज रेडी टू गो। तो गाइस घर की सफाई तो कर ली, आप देख सकते हैं मेरा घर सुंदर मुंदर हो चुका है। तो गाइस अपने आप को भी सुंदर बनाते हैं, तो जा रही हूँ नहाने और रेडी शेडी होके आती हूँ। तो चलो। तो गाइस वीर जी का आया था फोन। जा रही हूँ बुआ जी के घर, देखते हैं क्यों बुलाया है, क्या है। तो चलिए मिलते हैं। इस गर्मी ने तो एकदम परेशान करके रखा है गाइस। देख सकते हैं कितनी तेज धूप है और जाना पड़े किसी के घर। ओह माय गॉड। जय माता दी। गाइस मैं आ गई हूँ बुआ जी के घर और मैं दिखाती हूँ आपको सरप्राइज़ कि क्या है सरप्राइज़, मुझे क्यों बुलाया गया था। तो मेरे घर आया है एक नया टॉय, आप देख सकते हैं, सैमसंग S24 अल्ट्रा। ये मेरे वीर जी लेके आए हैं, तो बहुत 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 बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर जी। नया फ़ोन और नए फ़ोन में इतनी प्रिटी गर्ल, आप देख सकते हैं। अभी इसकी फ़ोटो आ गई है, इसका मतलब ये फ़ोन लंबे आयु तक जिएगा, तो बधाई हो। तो गाइज़ मैं तो चली अपने घर, सिमर आ गया है, अब उसको दूंगी चाय, क्योंकि वो चाय पीने आया है, सुबह वो पी के नहीं गया है। तो चलिए उसको चाय देते हैं। तो गाइज़ हमारे घर में या परिवार में कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो क्या आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो आपको खुशी होती है? यस। तो जैसा कि गाइज़ मैंने आपको बताया था कि मुझे वीर जी ने बुलाया है, किस लिए बुलाया है मैंने आपको रिवील कर दिया है कि मुझे किस लिए बुलाया गया था। और ये आया है चाय पीने, क्योंकि मैंने आपको बताया, ये भी बताया है कि मॉर्निंग में ये चला गया था और ये चाय पी के नहीं गया था, तो फिर आया है। ये चाय की तलब ही ऐसी होती है गाइज़। आप कहते हैं कि मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, मिल लीजिए इनसे भी, लेकिन इनको एक टाइम चाहिए ही चाहिए गाइज़, सबको चाहिए होता है। तो गाइज़ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो जिस प्रकार हम अपने बॉडी की केयर करते हैं, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। तो मैं अपनी स्किन की केयर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। देख सकते हैं मैं अपनी स्किन के लिए डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, डॉट एंड की SPF 50 सनस्क्रीन और ओनली निविया लिप बाम, दैट्स इट। मैं और अदरवाइज़ कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है।
टैंग टैंग SPF 50 कि धूप से बचे हम। धूप के लिए रामबाण SPF 50 प्लीज़ गाइस सब लगाया करिए, तब बाहर निकला करिए। मेरा लास्ट। तो गाइस मैंने अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर लिया है। आप कब कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने स्किन की केयर खुद करिए और अपने स्किन को प्रोटेक्ट करिए। गाइस मैं तो ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ जा तो रही हूँ रेडी शेडी होके और आऊँगी रिफ्रेश होके, क्योंकि मुझे फिर उसी पसीने का सामना करना है। तो गाइस चलिए खाना बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस लेट हो रही है, फटाफट खाना बना लेती हूँ। और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी विथ रोटी। तो फटाफट मशरूम बना लेती हूँ। बट मशरूम सिर्फ मेरे घर में मैं और मेरा भाई खाता है, पापा नहीं खाते हैं। तो देखते हैं उनके लिए क्या बनाना है। तो गाइस यहाँ मैंने रेडी कर लिया है, अनियन है, टमाटो है, चिली है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो फटाफट मशरूम की सब्जी बना लेती हूँ। गाइस अभी आए 2 मिनट नहीं हुआ है, पसीने देखिए। तो गाइस यहाँ मेरा मसाला भुन रहा है, मैं मसाला भुन रही हूँ। तो फटाफट मैं मशरूम की सब्जी बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है। तो गाइस मैंने सब्जी बना ली थी, आपको दिखाया है मैंने बनाया है मशरूम। तो अभी तक तो मैं अपना फ़ोन चला रही थी दूसरा। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि अब भाई आ रहा होगा शॉप से। तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो आ गई मैं फिर से किचन में, तो फटाफट रोटी बना लेती हूँ। गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, हमारी रोटी बन रही है, देख सकते हैं आप। फटाफट गरम गरम रोटी बन रही है। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, रोटी बना रही हूँ। अब सिमर आएगा तब खाएगा, अब मैं भी खाऊंगी। तो गाइस मैंने बना ली है सबके लिए रोटी और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मेरे क्यूट से बच्चे आ रहे होंगे तो मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। भाई साहब किचन से रूम तक का सफ़र, हाय आप देख सकते हैं ना, इसके जो अलग ही मज़े हैं। और गर्मी में तो गाइस ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं, मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए पढ़ाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं। हाय गाइस, हाय तो गाइस पढ़ा लिया ट्यूशन, नाउ आई एम फ्री। अब मैं जा रही हूँ जोत जलाने बाबा जी को, फिर मैं बनाऊँगी फटाफट चाय। तो चलिए गाइस मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, हाथ पैर धुल लूँ। तो फटाफट मैं जोत की तैयारी कर लेती हूँ। आ गई हूँ बाबा जी की जोत जलाने, फटाफट जोत की तैयारी कर लेती हूँ। सतनाम। तो गाइस बाबा जी को जोत जल चुकी है, धन गुरु रामदास जी महाराज। तो गाइस मैं जा रही हूँ चाय पीने, चीयर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे चाय की नीड हो जाती है, तो मुझे चाय पीनी होती। तो गाइस आ गए हैं मेरे लिए मोमोज, तो मैं जा रही हूँ मोमोज खाने। तो गाइस मैं गुरुद्वारे साहब आ गई हूँ। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंने मत्था टेक लिया, अब मैं जा रही हूँ अपने कज़न के घर। कोई मिले ना मिले, ये हमसे ज़रूर मिलेंगी। हेलो लूजी, काम वाली। तो गाइस चलती हूँ अपने घर की तरफ। तो गाइस गुरुद्वारे से आ गई हूँ, तो मैंने फटाफट खाना बना लिया है और मेरा यहाँ खाना बन रहा है। एक तरफ दाल है, एक तरफ चावल है। तो फटाफट दाल चावल बना रही हूँ। गर्मी बहुत है गाइस, गर्मी है गाइस, तो जितना लाइट फूड बने उतना ही अच्छा रहता है, इसलिए मैंने दाल चावल ही बनाया। देखिए हमारी सीटी भी बज गई है, हमारी दाल बन रही है, मतलब दाल इवन बन ही गई है ऑलमोस्ट। तो फटाफट दाल को बंद कर देते हैं और मेरे यहाँ राइस बन रहे हैं। तो राइस बन जाए फटाफट, फिर मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो गाइस दाल तो बन गई है, अब मैं लगाने जा रही हूँ तड़का। तो फटाफट तड़का लगा लेते हैं, तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी, फिर हम करेंगे डिनर। तो गाइस खाना वाना बन गया है, नाउ आई एम फ्री। कभी कभी बोरियत लगती है कि अकेले इंसान करे तो करे क्या। मैंने बहुत कुछ मुझे लगता है, लेकिन लिटरली अब मैंने सीख लिया है अकेले रहना, क्योंकि मेरी आदत बन गई है। मम्मी के जाने के बाद मेरी आदत बन गई है। बट कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। कभी कभी बोरियत लगती है, सबके साथ होता है, लेकिन लाइफ है, जीना तो है ही है। इससे अच्छा हंस के जियो, टेंशन लेके जीने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो हमारे ज़िंदगी में है, जैसे कि मेरे पापा, मेरा भाई, उनकी
तो उनके सहारे मैं जी रही हूँ और मैं उनके लिए ही जी रही हूँ। तो मुझे उनको शो नहीं करना है कि मैं अंदर दुखी हूँ, मैं अकेली हूँ, ये है वो है। तो बस यही चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ, वो खुश हैं, बस हमारी लाइफ चलती रहे। मानते हैं कि किसी के जाने से लाइफ रुकती नहीं है, बट माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके बिना हमें जीवन में पॉसिबल ही नहीं रहता है। बट कहीं ना कहीं बाबा जी हम लोग को सब्र देते हैं, ताकत देते हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि हर इंसान जीता है। मैंने देखा है बहुत लोग हैं, मैं एग्जांपल भी क्या दूं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, कई बच्चे बिना माँ के हैं, तो आज हम लोग भी बिना माँ के, लेकिन हम लोगों में बाबा जी ने सब्र दिया है, तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बढ़ रहे हैं और मैं अपने परिवार के लिए बढ़ रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है अपने पापा का, अपने भाई का, तो मैं उन लोग के लिए जी रही हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैं अपनी ज़िंदगी को हंस के जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं अच्छे से हंस के जीती हूँ। और कभी कभी बोरियत लगती है तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि काश मम्मा होती तो मुझे इतनी इतनी हेडेक, इतनी टेंशन और इतनी बोरियत का सामना ना करना पड़ता। बट बाबा जी ने जो भी किया है, बस मुझे सब्र दे, शक्ति दे, ताकि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ सकूं। और हेवन उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बाबा जी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आज मैं इस जगह पे आई हूँ, आज मुझे 2 साल हो रहे हैं, तो मैं इस जगह पे खड़ी हूँ और ठीक ठाक हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ, ताकि मेरे परिवार में कोई भी मेरे लिए परेशान ना हो, और वो भी हमेशा खुश रहें, मैं भी हमेशा उनके साथ रहूँ, हैप्पी रहूँ। बस मुझे नहीं शो करना है कि मैं अंदर से दुखी हूँ। इवन किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप अंदर से दुखी हो, क्योंकि स्माइल एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे इंसान को पता नहीं चलता कि आप अंदर से कैसे, लेकिन हमें पता होता है कि हम दुखी हैं, बट हमें सामने वाले को शो नहीं करना कि हमें तकलीफ़ हो रही है। तो बस स्माइल एक छोटी सी स्माइल होती है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी स्माइल ही पूरी दुनिया होती है, और सामने वाले को हंसा भी सकती है और ज़िंदगी भर खुश रख सकती है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो गाइज़ ये है मेरा आज का डिनर, दाल चावल एंड प्याज। तो गाइज़ मैंने सबको खाना दे दिया है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो चलिए खाना खा लेती हूँ। तो गाइज़ मैं दोबारा जा रही हूँ बुआ जी के घर, क्योंकि मेरा फिर बुलावा आया है, भाई वहाँ पे बैठा है और मैं अकेले जा रही हूँ गाइज़। तो चलते हैं बुआ जी के घर। तो गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ बुआ जी के घर। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं घर, और इनको ले लिया है, ये आए थे पहले और अब जा रहे हैं साथ में, पता नहीं क्यों वहीं रह जाते आ गए साथ में। जब देखो जब जहाँ हम वहाँ ये, मैं पहले आया, तू बाद जो आएगी। मुझे बुलाया गया कि स्पेशली कहा गया आज जाइलो, तुम्हारे बिना हम लोग की बातें नहीं होती हैं। बातें नहीं, काँव को ज़्यादा बोल दी खुद ही। गाइस ये देखिए गाइस, लड़कियां होती किस लिए हैं, बोलने के लिए होती। काँव को इधर की बातें। तो गाइस बुआ जी के घर से आ गए हैं, अब मैं अपना चिया सीड भिगो लेती हूँ जो मुझे सुबह पीना है। तो चलिए चिया सीड भिगो लेते हैं। तो गाइस मैं 1 चम्मच लेती हूँ चिया सीड। तो गाइस मैंने यहाँ चिया सीड भिगो लिया है, अब मैं इसको पूरी नाइट तक भिगो के रखूँगी और सुबह मैं इसको हाफ नींबू के साथ पीऊँगी। तो गाइस मैंने चिया सीड भिगो लिया है, और चिया सीड का बेनिफिट है कि इसको पीने के बाद चर्बी कम होती है, वेट कम होता है, लोग कहते हैं, तो मैं भी पीती हूँ और मुझे इफ़ेक्ट दिखा है। तो मैं भी लोगों को प्रेफर करती हूँ कि हाँ बेनिफिट है, और ये हमारे वेट को लूज़ करता है, हमारी चर्बी को कम करता है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच चिया सीड रात में भिगो दीजिए और सुबह हाफ नींबू उसमें निचोड़ के उसको पीजिए, तो बेनिफिट डेफिनेटली आपको दिखेगा और कहीं ना कहीं बॉडी में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो गाइस सारा काम हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुका है, तो मैं आ गई अपने बेड पे। तो चलते हैं सोने, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।